नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवात सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। खैर, अब क्योंकि हम लोग सितंबर क्रॉनिकल जो है पतली वाली उसको कंप्लीट कर रहे थे, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ था। स्टेट जो समाचार हैं, राज्य समाचार हैं, वो बचे हुए थे। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें उत्तर प्रदेश जो है, हर स्टेट का अलग अलग इसमें दिया हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश है, उसको हम लोग ठीक से देख लें। और छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं जिनका योगदान नेशनल इंटरेस्ट में पड़ता है। जैसे किसी समाचार, किसी राज्य समाचार में कोई समस्या बड़ी हुई, कोई घटना बड़ी हुई, और उसका अगर इम्पैक्ट नेशनल वे में है, मतलब नेशनली उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अन्यथा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ है, कई लोगों ने मुझसे कहा, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए और कुछ लोगों ने बाई कमेंट मुझसे बोला कि जो इसके एमसीक्यूज हैं लास्ट वाले वो करा दीजिए। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 250 के आसपास, 250 के आसपास केवल इसके मतलब सितंबर 2023 की जो क्रॉनिकल है, केवल इसके 250 के आसपास जो बन सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं आपको करा सकूं। उसमें पीछे वाले इंक्लूडेड रहेंगे, उन पे बाद में आते हैं। आज हम लोगों की बात है राज्य समाचार पे। इसके बाद में देखिए, एक ये देखिए, राज्य समाचार स्टार्ट होता है बिहार से, ठीक है। लेकिन हम बिहार को नहीं, पहले यूपी को कवर करेंगे। आज से ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर अगर मैं छोड़ दूं तो आज से खत्म हो जाता है, ये क्रॉनिकल जो है वो खत्म हो जाती है, राइट। चलिए अब मैं आता हूँ। यूपी मिल जाओ। यूपी नहीं मिलेगा क्या? निकल गया। चलिए ठीक है। तो आज से, हाँ ये देखिए, यहाँ से यूपी स्टार्ट है। आज से यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी इसको खत्म कर दूंगा, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर बचेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और वन लाइनर जो इसमें लास्ट में लिखे हुए हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। उसमें आपकी विज्ञान प्रगति है, और दो और जो गवर्नमेंट से जारी होती हैं मैगजीन्स, उनको उसमें कवर किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, देख लेना जरूर। वन लाइनर में एक एक पढ़ के बताऊँ तो उससे कुछ फर्क नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो उसमें अलग असर उसका पड़ेगा। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। कानपुर देश की खुफिया एजेंसियों से जुड़ेगा। कौन सी खुफिया एजेंसी है? तो लिखा है अपराधियों पर लगाम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को मैक, ये मैक नाम याद कर लेना, हो सकता है मैक ही आ जाए कि मैक क्या है। तो मल्टी एजेंसी सेंटर है, मल्टी एजेंसी सेंटर है, उससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। मल्टी एजेंसी सेंटर दरअसल क्या है, जब 2001 में मैक की स्थापना की गई। क्यों की गई? कारगिल वार जब आप देखते हैं तो कारगिल वार में इंटेलिजेंस फेलियर की समस्या थी। इंटेलिजेंस जो आ रही थी वो बहुत इतनी कंक्रीट नहीं थी इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस फेलियर की समस्या थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं वो आपस में जुड़ सकें। जैसे कि एक एजेंसी ये है, एक एजेंसी ये है, एक एजेंसी ये है, ये और ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकें, ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई। इसको बोला गया मैक। 2001 की बात है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैक से जुड़ने के बाद आईबी, एनआईए, रॉ, एटीएस जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों से कानपुर से सीधे इस शहर से इनपुट साझा कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, इस सिस्टम को लगाने का उद्देश्य क्या था कि साइबर स्पेस के अवैध प्रयोग, आतंकवादियों की आवाजाही जानकारी, इन सबको साझा किया जाए, ठीक। देखिए इसमें लिखा हुआ कारगिल के बाद मैक की स्थापना हुई थी। इसकी नोडल एजेंसी आईबी है, याद रखना। नोडल एजेंसी जो इसको सही से इसका कार्यान्वयन करती है, ठीक है, वो है। इसे यूएन की सीआईसी यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आधार पर बनाया गया। बस इसमें इतना है। कानपुर आया है, इसमें आपको ऑप्शन दे देगा लखनऊ। अगर आपको फंसाएगा तो लखनऊ और बनारस बड़े बड़े शहर दे देगा, या गाजियाबाद दे देगा ऑप्शन में। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, ठीक, और लखनऊ लगा के चले जाएं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वाराणसी में क्रूज वाटर टैक्सी के बाद अब मिलेगी रोपवे की सुविधा। देखिए रोपवे तो ये बहुत बार पढ़ने में आता है। चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाम की समस्या से निपटने के लिए, गंगा में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज और वाटर टैक्सी के बाद, क्रूज पहले से चल रहा, वाटर टैक्सी पहले से चल रही, अब पहली बार, देखिए लिखा है देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे का संचालन शुरू होने जा रहा है, ठीक। पहले चरण में कैंट से लगभग 4 किलोमीटर, ये सब इतना मत याद रखना, कैंट से 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, बस ये रखिए। वाराणसी में चल रहा है देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे, ठीक। चलिए दूसरे चरण में
BHU से सारनाथ जोड़ा जाएगा। सारनाथ आपको याद आता है सारनाथ में क्या हुआ था? तो प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ठीक। और वाराणसी आया, तो वाराणसी से आपको क्या याद आता है? तो वाराणसी जो कमिश्नरेट सिस्टम, जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो लागू किया गया यूपी में, उसमें जो पहले 4 थे उसमें वाराणसी था। ठीक है, ठीक। जैसे कानपुर था, लखनऊ था, बनारस था, समझे? आई थिंक बनारस था। और आप देख लेना अभी कुछ बढ़ाए गए हैं, कितने हो गए टोटल, गूगल करके जरूर देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आते ही हैं कि अब किन किन शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम है, और यहीं पे लिख लेना अभी के अभी, बाद में भूल जाएंगे आप। चलिए ठीक है। IIT कानपुर ने तैयार किया आत्मघाती ड्रोन। आत्मघाती क्या है? मतलब ये खुद मर जाएगा जाके। ठीक। अब क्या है, दुश्मनों की, ये लिखा है, दुश्मनों की खोज खबर जानकारी के लिए ड्रोन के सफल संचालन IIT कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। खुद ही देखिए जाके फट जाएगा जाके दुश्मन के ठिकाने पर। ठीक है। और ये आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तक वार कर सकता है इतनी दूर। 100 किलोमीटर पहुंचने के लिए इसमें 40 मिनट का समय लगेगा। ये चलिए बहुत है। ये देखिए स्टेल्थ लिखा है, इसको स्टेल्थ बोल देना। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जो फाइटर जेट्स, आपको पता है जनरेशन होती है 3, 4, 5, जो फाइटर जेट जो नई जनरेशन के बन रहे हैं 5 पॉइंट समथिंग या 5 जनरेशन के या इससे ऊपर, उसमें स्टिल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है क्योंकि वो रडार में ना आ सके, वो उनको लोग ना पकड़ सके, इसलिए तो ये वो वाली टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। ठीक है। यह ड्रोन रिमोट से नियंत्रित होने के अलावा सेल्फ कंट्रोल वे भी किया जा सकता है। ठीक। इसको सेल्फ कंट्रोल मतलब AI बेस्ड होगा, कुछ एल्गोरिथम इसमें लगाई गई होगी, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे, राइट? तो अपने आप से खुद से ये चीजें कर सकता है। AI तकनीक पर आधारित है। ठीक है। इस सिग्नल में GPS ब्लॉक होने के बावजूद टारगेट को नष्ट कर सकता है। ठीक। ये तो बहुत कुछ खास चीज नहीं। स्टील टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि जैसे कोई फाइटर प्लेन अगर ऊपर हवा में उड़ रहा है तो रडार उसको लगातार ट्रैक करते रहते हैं। रडार जब लगातार उसको ट्रैक करते हैं तो इसकी सरफेस कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि उससे रिफ्लेक्शन बहुत कम हो सके, जो वेव्स आती हैं और दोबारा वो रडार तक ना पहुंच सके, इसलिए इसको स्टील टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखिए बनारस में क्या हुआ है, वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। कौन सी है विकास परियोजनाएं, किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी ने इतनी तारीख को 7 जुलाई को वाराणसी में 12,100 रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। अब इसमें देखिए है क्या क्या शिलान्यास, अगर एक बार आप देख लेंगे क्या क्या हुआ है। तो बनारस में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर रेलवे लाइन का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक, एक चीज हो गई। 3 रेलवे लाइनों का भी शिलान्यास किया गया जो 990 करोड़ से ज्यादा। इतनी चीजें नहीं पूछेगा, और हो सकता है कि ये पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, राइट? क्योंकि इम्पैक्ट आप देखें, इम्पैक्ट बार बार देखें। ठीक, रेलवे लाइन से संबंधित है। ठीक है। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के रेलवे लाइनों को 100% विद्युतीकरण में मदद मिलेगी। ठीक। और इसमें लिखा है प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 192 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल जीवन मिशन देखिए आ रहा है। जल जीवन मिशन कब लागू किया गया था? कब लागू किया था? तो 2000 किसमें, 2000 किसमें, याद करिए। आई थिंक 2019 में 2019 में लागू किया गया था। 2019 में, हाँ मुझे सही रिकॉल आ रहा है, 2019 में इसको लागू किया गया था। दूसरी चीज है जल जीवन मिशन क्या है, तो जो नल से जल पहुंचाने की जो संकल्पना है, नल से जल पहुंचाने की, मतलब हर घर में एक नल हो, उससे जल पहुंचे सबके यहाँ पे, और उसकी संकल्पना ये है। अच्छा, एक ग्रे वाटर टर्म आता है, ग्रे वाटर। ठीक, ग्रे वाटर टर्म क्या है? आपने कभी ध्यान दिया इस पे? ये क्वेश्चंस आ सकता है, आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये ग्रे वाटर देखिए जो होता क्या है, जो हम लोग घरों में पानी यूज करते हैं, डोमेस्टिक वाटर यूज करते हैं, और उसका जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज जब घर से बाहर निकलता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, आपकी नालियों से जाए, आपके सीवेज से जाए, या आपके किसी भी चीज से, मतलब कोई भी घर का कोई भी आउटलेट हो जिससे जो हम लोग पानी यूज करते हैं और वो अगर जाता है बाहर, उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। ठीक है, इसको याद रखना, ये साइंस में पूछेगा या एनवायरनमेंट में ऐसे पूछ देगा। ठीक है, बात करिए। अब देखिए ये इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन आपको पता क्या देगा, अगर ये पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो इसमें एमपी ऑप्शन जरूर देगा, इसमें राजस्थान ऑप्शन आपको जरूर देगा, इससे चीज यहाँ पे हरियाणा ऑप्शन हो सकता है देते, ठीक, क्योंकि नॉर्थ के जो स्टेट है उन्हीं को कवर करेगा जब संस्कृत आएगा, और इनमें आप फंसेंगे नहीं, यूपी याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में, कितने जिलों में, 15 जिलों में, ठीक है। तो 15 जिलों में नवीन उत्तर मध्यमा आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अब इन 15 जिलों के नाम एक बार आप देख लेना, नाम 15 जिलों के रखने कई बार मुश्किल हो जाते हैं, इसमें सबसे पहले आप पढ़ते समय ऐसी चीजों पे आप ध्यान रखें कि देखिए आपका कोई जिला तो नहीं है इसमें शामिल, अगर शामिल है तो उसके आपके आसपास के जिले कितने शामिल हैं वो एक बार देख लो। फिर जो इंपॉर्टेंट जो जिले हों इधर उधर के, तो उनको किसी शख्स से याद कर लो, जैसे मान लीजिए बनारस का, अच्छा वो इंसान है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो इसको ये संस्कृत के आवासीय विद्यालय में पढ़ेगा जाके। सहारनपुर का ये है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हरदोई का ये है, ऐसे याद कर लेंगे आप, ठीक, तो कुछ चीजें याद हो जाएंगी। मैं थोड़ी सी तकनीक बता रहा हूँ, अगर आप वैसे याद कर पाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किए जा रहे जनपदों में संस्कृत भाषा के उन्नयन पर जोर देने के लिए संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, ठीक है। इसमें ये जनपद है, ये आप देख लेना, ठीक, जैसे चित्रकूट हो गया, ठीक, चित्रकूट, अयोध्या, ये सब आपको याद हो जाएंगे क्योंकि धार्मिक प्लेस थोड़ा सा ज्यादा है, राइट। गोरखपुर भी आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। प्रयागराज आपको याद रहेगा, ठीक। मथुरा भी हो सकता है आपको याद रहे। आप एटा जैसे है, या शामली है, या मुजफ्फरनगर है, या मुरादाबाद है, इनमें आप फंसेंगे आके, राइट, अमेठी, इनमें सब में, ठीक, याद कर लेना। देखिए अगला है, ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यूपी से रिलेटेड है। चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता दे दी गई, ठीक है, चंबल सेंचुरी को। चलिए अब आप एक बात मुझे बताएं, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था किसी समय, कब किया गया था, तो 2009 में, 2009 में, ठीक। चलिए डॉल्फिन एक मछली होती है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट मछली है वो, बहुत, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के संरक्षण के लिए चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है, राज्य सरकार को, ठीक। अब आगे आ जाइए, तो डॉल्फिन सेंचुरी के लिए इटावा स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के सहसों क्षेत्र का चयन किया गया है, ठीक, याद रखना, इटावा में, ठीक, ऐसे इटावा स्थित चंबल सेंचुरी के सहसों के 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक। सहसों याद रखना, इटावा के अंदर कोई जगह होगी। देखिए 1979 में घोषित हुए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इतने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसके वर्ग किलोमीटर मत याद रखना। इसका विस्तार देख लीजिए, एमपी है, राजस्थान है व उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों को जोड़ता है, ठीक। एमपी, राजस्थान, ये चंबल, भिंड, मुरैना, वो वाला क्षेत्र है जो ये यहीं पे आप देखते हैं कि पहले बहुत इटावा के आसपास जो भिंड और मुरैना वाला जो क्षेत्र था, यहीं पे बहुत सारे पहले डाकू हुआ करते थे, वो इसी क्षेत्र में घूमते थे। वो क्योंकि एक स्टेट की पुलिस जब पकड़ने आती थी वो दूसरे स्टेट में पहुंच जाते थे, जंगल इतने बड़े थे कि उनको अंदर जाके कोई पकड़ नहीं पाता था, तो स्टेट पुलिस कई बार ये लोग खेल लेते थे, तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो एमपी, राजस्थान, इसके बाद यूपी, 3 स्टेट को जोड़ता है, ठीक है। डॉल्फिन सफारी के लिए भारत सरकार ने बनारस और चंबल दो को प्रमुखता दी है, ठीक, याद रखना, ये वाला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें देखिए डॉल्फिन के बारे में भी लिखा हुआ है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में बनेंगे नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, केवल 4 शहर को आप रटें, कौन कौन से हैं, ठीक है, और किसकी पहल है, तो केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है, ठीक, आगरा, ए, बरेली, बी, गोरखपुर और वाराणसी, ए भी याद रहेगा, जीवी भी याद रखना, नए सॉफ्टवेयर पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। केंद्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, ओके। चलिए इससे क्या होगा,
रोजगार मिलेगा, वही सब साधारण सी चीजें, ये सब नहीं रटना होता, इतना तो आप देख रहे, तो रोजगार मिलेगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर निर्यात में तेजी लाना है, वो सब अलग की चीज है। ठीक, वर्तमान में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, याद रखना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ है, ज्यादा ऊपर आगे क्या। तो वर्तमान में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अब कहाँ कहाँ पे और जोड़े जा रहे हैं, तो ए बी आगरा, आगरा, बी फॉर क्या था, बी फॉर क्या था, बरेली, जी गोरखपुर, ठीक, और वी वाराणसी। और यहीं पे मैंने जो पिछली बार कहा था कहाँ कहाँ यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, कहाँ कहाँ 7 जगह लागू किया था, 7 जगह। अभी पहले तो 4 हुआ करते थे, अब तो 7 जगह हो गया है। और इसमें क्या होता है ना, कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस को ज्यादा पावर आ जाती है, अगर आपको पता हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास हुआ करती थी, वो शिफ्ट होके अब सीधे पुलिस के हाथ में पहुंच गई हैं, समझे। इसमें जो कमिश्नर होता है, एक मान लीजिए कोई वो है शहर है, वहां का जो कमिश्नर होता है वो एडीजी रैंक का अधिकारी होगा, एडीजी रैंक का, जो आईपीएस होता है, आईपीएस, ठीक है। और इसमें पुलिस के पास में ये पावर होती है, जैसे पहले जो उप जिलाधिकारी था, जो एसडीएम था, वो कई बार आपको वो देता था, क्या बोलते हैं, बेल वेल दे देता था। लेकिन अब वो पावर शिफ्ट हो गई है, शिफ्ट हो गई, एसीपी के पास पहुंच गई है। ठीक है, जो अब देखिए होता क्या है ना, अब देखिए जो आईपीएस हुआ करता है, जैसे एडीजी रैंक का जो अधिकारी होगा, एडीजी रैंक का जो अधिकारी होगा वो सब कुछ कवर करेगा। इसके बाद में जो पहले एसएसपी आप नाम सुनते थे ना, एसएसपी, सब एसएसपी, वो होता है डीसीपी रैंक का अधिकारी। ठीक, और एक और नाम आप सुनते थे सीओ, जिसको आप सर्किल ऑफिसर बोलते थे, जिसको यूपीपीसीएस में एक पद आता है डिप्यूटी एसपी, डीएसपी जिसको बोलते हैं, वो जो अधिकारी होता था उसको एसीपी बोलते हैं। अब एसीपी के पास में भी ठीक ठाक पावर है। ठीक, ये दरअसल थाने 3 4 5 होते हैं, उनको कवर करता है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे है कहाँ कहाँ पे, चलिए मैं ये भी यहीं पे लिख देता हूँ कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए इसमें आप नोट करें, कानपुर, इससे मुझे याद आ गया, कानपुर लखनऊ में भी है, प्रयागराज में भी है और नोएडा में भी है। पहले तो 4 जगह ही हो गए, इसको आप याद रख लेंगे। अदर 3 जगह कौन कौन सी हैं, अदर 3 जगह कौन कौन सी हैं, तो देखिए मेरठ में भी आई गेस है, या अब एक बार और चेक कर लेना, मेरठ और इसके बाद बनारस। ठीक, ये भी है, जो 4 5 6 हो गए। एक और कोई फंस रहा है, ठीक, एक और कोई फंस रहा है, आई गेस देख लेना जाके, आप कोई देख लेना जाके, राइट, देख लेना इसको, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए, और अब है उत्तराखंड में ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा, तो एक उत्तराखंड की न्यूज आ गई। अब इन न्यूज को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन चलिए मैं एक चीज और आपके लिए कर देता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें न्यूज है ज्यादा, इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। राज्य समाचार, चलिए आ जाइए, बिहार से स्टार्ट होता है राज्य समाचार। देखिए इसमें लिखा है, कोविड महामारी के बाद में अर्थव्यवस्था को पुनः सही करने में राज्यों में शीर्ष राज्यों में बिहार। ठीक, तो कैग ने एक रिपोर्ट दी है, 10 राज्यों में बिहार तीसरे स्थान पे है। नेशनल इश्यूज है, इसमें आप देख लें पहले और दूसरे स्थान पे कौन है, बस इतना जाके देखेंगे, रटने मत ले जाना कि किसने कितनी वृद्धि की है। बिहार की न्यूज है, तीसरे नंबर पे आई, फर्स्ट 2 में आप देखें। और अलवर शेखपुरा 100% डिजिटलाइजेशन होगा, ट्रांजेक्शन करने वाले होंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और होंगे यहाँ लिखा है, हुए नहीं है अभी। ठीक, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवध बढ़ी है, कुछ नया बहुत नहीं हुआ। जैविक कॉरिडोर बिहार में बन रहा है, यूपी में नहीं बन रहा, नेशनल इवेंट नहीं है कोई। ठीक, बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को 2 करोड़ से अधिक 19 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, मत पढ़ना। ठीक है, अवनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली, मत पढ़ना। ठीक, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, अब इस जब बायोफ्यूल आया तो बायोफ्यूल आप देख लेना, बायोफ्यूल क्या है, इससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बायोफ्यूल क्या है, पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाने की जो सीमा है उसको कितना किया गया है, कितने % तक उसको मिलाया जा सकता है, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल पे बहुत जोर है इस समय, इसको ध्यान में रखना। आप देखेंगे, गूगल करेंगे, मैं आप जो बता रहा हूँ उससे चीजें आसान थोड़ी सी हो जाएंगी। ठीक, बायोफ्यूल, इस पे नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब का लोकार्पण, एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसी किताब कई बार पूछ सकता है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब, नीतीश कुमार
अंतरंग दोस्तों की नज़र से। किताब किसने लिखी है, इसको देख लेना। ठीक, किताब उदयकांत ने लिखी है। बस इतना याद रखना और उसमें कुछ याद नहीं रखना। ठीक, ये पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पे जो बनाया जा रहा है इसको मत देखना। पटना में बन रहा देश का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी अस्पताल, पटना में बनना, बस इतना याद रखो, बस खत्म। ठीक, टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी झारखंड में, ये टीबी कार्यक्रम। विश्व टीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप ढूंढें। चलिए, और इसमें लिखा है झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य इतना डिसाइड किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का कितना है यहीं पे आप लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा इसको सब छोड़ के चले जाएं, इसके मतलब होता है कि यूपी में क्या क्या है, नेशनल टारगेट क्या क्या है टीबी के ऊपर, ठीक है, तो उनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो राष्ट्रीय लक्ष्य जो है टीबी उन्मूलन का वो क्या है, 2025 राष्ट्रीय लक्ष्य। वैश्विक लक्ष्य जो है मतलब ग्लोबल टारगेट जो है वो 2030 तक है। यूपी का लक्ष्य यहीं पे ढूंढ के आप लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी जगह होती है ये, इसीलिए आपको दी जाती है। ठीक है, गिरिडीह में जीआई टैग, ठीक है, मारंग को मिले मांदर, ठीक है। अब मांदर आप देख लेना कि मांदर क्या होता है। ठीक, तो लोकप्रिय वाद्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समझे, 4 महिला फुटबॉल इंडियन कंपनी के चुने गए, कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट रेल, ठीक, इसकी शुरुआत की गई है। रेल इसमें देखिए लिखा है रेगुलर असेसमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड लर्निंग, इसको उससे मत जोड़ लेना कि रेल चलेगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रत्येक प्रखंड में 2-2 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चलाया जाएगा, बस इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। झारखंड में, ये देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देख लीजिए। झारखंड में संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश मिलेगा। अभी पूछा जाएगा कि कहाँ मिलेगा संविदा कर्मियों को, हो सकता है पूछे भी ना। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि मत पूछे, क्योंकि हो सकता है यूपी में ना मिलता हो, समझे। अगर यूपी में संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश नहीं, मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है तो वो झारखंड वाला नहीं पूछेगा, अगर मिल रही है तो पूछेगा, ध्यान रखना। या याद तो रख ही लेना एक बार कितने दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। एक मैटरनिटी लीव होती है, एक होती है सीसीएल चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, बच्चे की देख रेख के लिए। एक होती है जब मातृत्व का समय चल रहा है तब आप ले सकते हैं, राइट। चलिए, जावेद पठान को शिवाजी महाराज अवार्ड, ना कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं है, देख लेना। ठीक है, ये फिर परवेश शीतल की बुक आ गई, इसको देख लेंगे आप। निरंजन कुमार ने क्या क्या किया है ये देख लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें, केवल इसमें पॉइंट बहुत हल्का, अगर आपको बहुत देखने का मन है, याद करने का मन है, तो आप इतना याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उत्तराखंड की नींव है, ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा भूस्खलन जोन, इसका कोई मतलब नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य नीति, कोई मतलब नहीं है। 55 भूकंप रोधी कवच, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यह कड़वाश्रम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट, कोई मतलब। अगर कोई योजना चलाई जा रही है किसी स्टेट में, तो योजना आप इतना जरूर याद रखेंगे कि ये योजना किस स्टेट से संबंधित है और इसके टारगेट क्या क्या है। टारगेट का मतलब इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों के लिए चलाई जा रही है। ठीक, दूसरी चीज एक और है, अगर यूपी में कोई योजना चली है तो उसको आप थॉरली पढ़ेंगे सब कुछ उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ हो गया। आप जो भी लोग लैंसडाउन घूमने जाते थे, जसवंतगढ़ घूमने जाएंगे, राइट। तो इसका नाम किनके पे, महावीर चक्र विजेता शहीद राइफल बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ प्रस्तावित किया गया। ठीक है, ओके। इंडो चाइना वॉर में जसवंत सिंह को वीरगति प्राप्त हुई थी। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे यहाँ पे आया महावीर चक्र विजेता, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, मतलब अशोक चक्र मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ होंगे ऐसे जो शांतिकाल में दिए जाएंगे, कुछ युद्ध के टाइम पे दिए जाएंगे, उनको आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। उत्तराखंड में 2 नए शहर बसाने की वो हुई है। टिहरी गढ़वाल में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हुई है। टिहरी गढ़वाल जिला है ये, वही टिहरी गढ़वाल वाला जिला है यार, जहाँ पे चलो इसमें और ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, G20 को ठीक से देख लेना, G20 से क्वेश्चन आएगा यूपी में 100%। ओके, राइट, या नेशनल इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, खातियार गिर को रामसर साइट जैसे आ गई, इसका याद कर लीजिए 2 फरवरी, आपको याद ही होगा, रामसर दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे। रामसर एक शहर था जहाँ पे पहली बार एक बैठक आयोजित की गई थी वेटलैंड के ऊपर। ठीक है, ईरान इराक में आसपास देख लेना, उसको कोई खास चीज नहीं है।
बार बार बट पूछता है, ध्यान रखना यार, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, रामसर साइट घोषित किया गया, इसको देख लें। चंबल अभ्यारण्य में खतियार गिर इको रीजन वेटलैंड को रामसर साइट में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। ठीक, चलिए इसको बहुत ध्यान से देख लेना। अब ये मत रखना कि एमपी में भोज वेटलैंड से 4 साइट हैं, यूपी में जरूर रख लेना कितनी वेटलैंड हुई हैं, बहुत बढ़ गई हैं वेटलैंड यूपी में। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ गई हैं, ध्यान रखना। राइट, एमपी में ये सब मत पढ़ना, कायाकल्प अवार्ड ये सब मत पढ़ना, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ मतलब का नहीं है। ठीक, खेलो एमपी यूथ गेम यूपी का होता तो यार, माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड किस लिए बनाया जा रहा है एक बार देख लेना। ठीक है, और कुछ नहीं पता। सीखो कमाओ योजना, ऐसी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ से है, एमपी से संबंधित है, बस देख लेना कि क्या, थोड़ी थोड़ी देख लेना बस। 18 से 19 युवा इसके पात्र होंगे सीखो कमाओ योजना। ठीक है, बहुत कुछ खास नहीं है, केवल ये याद रखना कि ये एमपी से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन में आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राइट, नहीं तो ये भी लगेगा ये भी यूपी वाला है, अच्छा लाओ ये वाला लगा देते हैं, शायद सही हो जाए। तुक्का आपका काम करता नहीं है कभी, कई बार कम काम कर जाता है कुछ लोगों का। चलिए, छत्तीसगढ़ से है कुछ समाचार है, उड़ीसा से। अब देखिए, अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना को मंजूरी मिली, ये सब चीजें, ऐसी चीजें नहीं पूछेगा जिसमें नाम ही आता। गुजरात में एक जिला एक उत्पाद वॉल पर शुभारंभ किया गया। ठीक, अब देखिए ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब लागू की थी ये योजना, ढूंढिए जाके इसको। ठीक है, और यूपी में कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां जो ODOP के लिए प्रसिद्ध हैं। अलीगढ़ हो गया, ठीक, कानपुर हो गया, ठीक, हाथरस हो गया, भदोही हो गया, लखनऊ हो गया, और और मुरादाबाद हो गया, पीतल नगरी। ठीक है, और इसके बाद और बहुत सारे हैं, आप ध्यान रखें इनको। मुझे सिद्धार्थ नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर, काला चावल। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखेंगे, ऐसे लिस्टिंग देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगरा। ठीक, ऐसे ही आप चीज़ें याद रखेंगे। ठीक? और क्या है, बालवाड़ियों का शुभारंभ कुछ नहीं हुआ। गुजरात में विवाह का दो गुना किया, ये सब चीज़ें बहुत कुछ खास है नहीं। राजस्थान में 50 पक्षी घरों का निर्माण कौन सा प्रदेश कर रहा है, तो राजस्थान। जन संकल्प कुछ ऐसा खास है नहीं। अगर गुरुशरण छाबड़ा जो जन जागरूकता अभियान कुछ नहीं है। ठीक है, प्रदेश में खुलेंगे 7 जनजातीय आवासीय। अब देखिए, ऐसी चीज आप याद रखेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी चीज आप याद रखेंगे। जनजातीय आवासीय विद्यालय, ठीक, इंपॉर्टेंट है। कहाँ खुलेंगे, तो राजस्थान के गहलोत, मुख्यमंत्री जो गहलोत हैं, अशोक गहलोत, उन्होंने कहा 7 जनजातीय विद्यालय खोलने का भवन निर्माण की 35 करोड़ रुपए मंजूरी दी। ठीक है, कहाँ का खुलेंगे ये मत याद रखना, याद ही नहीं कर पाओगे, याद रखोगे क्या, पागल हो जाओगे, मजाक थोड़ी ना है। हरियाणा में देख लीजिए, पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी। राइट, इतना कुछ खास नहीं है, मत पढ़ना। मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति की बैठक, उत्पादकों के मानकीकरण के लिए, मानकीकरण के लिए तो बना तो है भारतीय मानक ब्यूरो, उसके पास जाओ। नो लिटिगेशन पॉलिसी, मनोहर लाल खट्टर ने नो लिटिगेशन पॉलिसी जारी कर दी है, इसको देख लेना, कुछ ऐसा खास नहीं है। हरियाणा स्टार्टअप, ये देख लेना। भारत की G20 के तहत 20 एंगेजमेंट ग्रुप 3 से 4 जुलाई स्टार्टअप ग्रुप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, बस ऐसे देखना। नू अभी चर्चा में रहा हाल ही में, गुरुग्राम। और देखिए, बनी है विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी, यहाँ लिखा विश्व की सबसे बड़ी। ऐसी चीजें आप पकड़ेंगे जब कभी पढ़ेंगे, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, अगली बार से आप खुद ही करने लगेंगे ये। बार बार पेपर देखिए, मुझे यूपीपीसीएस का पेपर देखिए, अन्य जिसके एग्जाम आप देते हैं, हर एग्जाम का एक सेट ऑफ पैटर्न है, सेट ऑफ रूल्स है, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो जंगल सफारी सबसे बड़ी बनी है गुरुग्राम और नूह जिलों में बनेगी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी, इंपॉर्टेंट है। ठीक, 10,000 एकड़ भूमि में चिन्हित किया गया जंगल सफारी के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसको संरक्षित करने में मदद मिलेगी। अरावली पर्वत आपको पता ही होगा कि राजस्थान से, ये राजस्थान है, यहाँ से चले ऐसे ऐसे ये हरियाणा होते हुए फिर यहाँ दिल्ली रिज, जिसको बोलते हैं दिल्ली रिज,
वहां तक आते हैं। ठीक है, ये ऐसे 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 सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है इंडिया की है, ठीक, जो अब बहुत ज्यादा झड़ चुकी है। मेरा बिल मेरा अधिकार देख लीजिए, कोई ऐसी खास है। उत्तर प्रदेश के पलवल जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक, पलवल तो हरियाणा में आता ना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी बनेगी बस, उत्तर भारत की। ठीक, हिमाचल प्रदेश में महिला ऋण योजना, मत पढ़ना। गृह प्रवेश समारोह का उद्घाटन कहाँ हुआ था? असम में हुआ। ठीक, तमिलनाडु में पहला प्रशिक्षण उड़ान प्रशिक्षण संगठन, तो मिला पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन। ठीक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक, इसको देख लेना आप। तेलंगाना, ये ऐसी चीजें रख लेना, मैंने देखो काला पीला कर दिया इसको, खराब। ठीक, तेलंगाना में वार्षिक बोनालू त्योहार, अब ये बोनालू त्योहार तेलंगाना में होता है। ठीक, तेलंगाना में, और ये त्योहार किस कारण से है? तो एक हिंदू त्योहार है जहां देवी महाकाली की पूजा की जाती है। ऐसी चीजें पूछेगा, ये मतलब कल्चरल रिलेटेड चीजें हैं, कहाँ कौन सा मेला होने वाला है, कौन सा त्योहार कोई है, कोई ट्रेडिशनल चीज अगर कोई हो रही है उसको ध्यान में रखेगा। आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है। ठीक, बोनालू आमतौर से जुलाई अगस्त में पड़ता है, हिंदी में आषाढ़ होगा, वैसे जुलाई अगस्त में पड़ेगा। आखिरी दिन ये लम्मा के लिए विशेष पूजा की जाती है। बस इतना सा याद रखना, और सब जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके बाद मैं सीधे लेके आऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर, प्रोबेबली मैं कल लेके आऊंगा, कल 250-300 क्वेश्चन में करा दूंगा इसके, पूरी खत्म हो जाएगी। वन लाइनर प्लीज पढ़ लेना जाके, वन लाइनर वो इंपॉर्टेंट है, उसमें विज्ञान प्रगति है, उसमें मतलब जो गवर्नमेंट की वो आती हैं, क्या बोलते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं, जैसे विज्ञान प्रगति हो गई, जैसे और भी मैगजीन्स हो गई, इन सबको वो बहुत योजना हो गई, इन सबको बहुत कंक्रीट छोटी छोटी चीजों में लिख लेता है, इनकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुरुक्षेत्र हो गई, तो कुरुक्षेत्र योजना और विज्ञान प्रगति तीनों को समाहित किया गया। पेज नंबर आप देखेंगे जाके तो 56 से लेके आगे तक मिलेगा, मैं एक मिनट पलट के देख लेता हूँ इसको, 56 से लेके 62 तक। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना जाके, जरूर पढ़ लेना, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बस इसके मैं क्वेश्चन करा दूंगा, सितंबर खत्म हो जाएगा अब, क्योंकि अक्टूबर की आने वाली होगी, उससे पहले मैं अगस्त खत्म कर दूंगा। ठीक, तो 15 दिन में, प्रोबेबली 15 या 12 दिन में, 13 दिन में एक मैगजीन खत्म हो जाया करेगी। 10 दिन मैक्सिमम, 10 दिन मैं बोल रहा हूँ, मतलब 7 या 8 लेक्चर में खत्म हो जाया करेगी, और पूरे साल की मैं कंप्लीट कर दूंगा विद क्वेश्चन आंसर। राइट, और पढ़ने का तरीका तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे पढ़ना है, रटना नहीं है सब कुछ, जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ दो। ठीक, काम चल जाएगा। धन्यवाद। एक्यूरेसी के साथ में देखिए, छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज छोड़नी है, क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या क्या चीज पढ़ने से ज्यादा क्या क्या छोड़नी है, ये पता होना चाहिए। जखीरा बहुत है, करंट अफेयर्स लेने जाएंगे 1 महीने की तो इतनी बुक्स आती हैं कि 2 सूटकेस भर के लेके आएंगे, और उसको 5 साल पढ़ेंगे तब भी रट नहीं पाएंगे। एक मंथ की केवल मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो छोड़ना हो उसको कैसे छोड़ा जाएगा, वो बार बार आप पेपर देखेंगे, मैंने पेपर का डिस्कशन भी आपसे किया था, तो उससे ये चीजें साफ हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मैं आपसे कल मिलता हूँ, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स में करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, इधर उधर की चीजें भी बहुत से करा दूंगा। और उससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखे हैं इस सीरीज के लेक्चर, वो जाके जरूर देख लें, नहीं तो उनको क्वेश्चन आंसर में समस्या होगी। और करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है। बाकी मैं पेपर तो दिखाई चुका हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 2023 का आपको, उसमें करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया था। इधर उधर से सब मिला के 40 क्वेश्चन के आसपास थे, जिसमें कि बजट और आर्थिक समीक्षा भी शामिल थी, और कटा गया टोटल 84 क्वेश्चंस। हास्यास्पद बात है, अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करते हैं तो पीटी वीटी कुछ बचता नहीं है ज़्यादा। ठीक, 2-3 सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड और हो जाए तो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं फिर।